फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं मिलते, ज़मीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जवानों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि उनके परिवार वाले कैसे सोते होंगे। आज हम तमाम जानकारियां जवान के परिवार वालों से ही लेंगे। फिलहाल देखिए, एक तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाई गई है। तमाम जो जवानों के बच्चे हैं यहाँ पर आकर सेल्फी लेते हैं। इसके साथ ही देखिए, कई परिवार वाले अलग अलग स्टेट से यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल हम चाईबासा में हैं और जवानों के परिवार वालों से हम बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वो लोग चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सरहद में उनके परिवार वाले अगर रहते हैं तो इनके दिमाग में क्या चलता है, आखिर किस तरीके से ये लोग सोचते हैं। और जहां फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम जो परिवार वाले हैं जवानों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनके दिमाग में क्या चलता है। तो चलिए सीधा बातचीत करते हैं कि जब आपके परिवार वाले सरहद में रहते हैं या फिर उनकी पोस्टिंग दूर होती है तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि हम तो चैन की नींद सो जाते हैं। क्या आप लोग चैन की नींद सोते हैं? जब हमारे घर से जाते हैं सरहद पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बट उन्हें शो नहीं करते हैं और उनको हम हमेशा ऑल द बेस्ट करते हैं कि आप जाइए, उन्हें मार कर आइए। लेकिन उनके जाने के बाद नो डाउट हम बहुत टेंशन में रहते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये बहुत ही नक्सलवादी इलाका है और जब से सीआरपीएफ यहाँ आई है काफ़ी नक्सलवाद यहाँ कम हुआ है और हम लोग ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। हमारे जवान, उनकी फैमिलीज़ सब बहुत ही कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड्स के साथ हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ज़्यादा वक्त तो घर वालों को नहीं दे पाते होंगे, तो किस तरीके से मैनेज करती हैं? बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है और जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पे भी जाना है, उनके साथ रहना है, तो कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस तो अपने हस्बैंड को देते हैं और जहाँ भी हमारी पोस्टिंग होती है पहले हम उनको सेट करके आते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कि वहाँ अच्छे स्कूल्स या कॉलेज हैं और हम रह सकते हैं तो हम रहते हैं, अदरवाइज़ फिर हम अपने बच्चे के साथ किसी भी, जैसे हमारे ग्रुप सेंटर्स होते हैं वहाँ पर हम लोग रह के बच्चों को देखते हैं और बीच बीच में उनके साथ उनसे हम लोग मिलते रहते हैं और वो छुट्टी पे होते आते हैं और मिलते हैं। बस ऐसे ही हम लोग अपना समय काट रहे हैं और ऐसे ही काटते रहेंगे। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर एमपी की हूँ। ये बताइए, आप कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, आप यहाँ आई हैं, चाईबासा आई हैं। पहले तो ये बताइए, मन लगता है यहाँ? बिल्कुल मन लगता है। मैं तो जीवन भर कंक्रीट के जंगल में रही हूँ, तो आई live there with very happy from the core of my heart. I'm so happy with the beauty of this nature. जब सरहद में रहते हैं दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि हम तो चैन की नींद सोते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है? तो दिल से दिन भर सिर्फ प्रे करते रहते हैं कि जैसे गए वैसे ही वापस आ जाए, जैसे गए वैसे ही वापस आ जाए। दिस इज द ट्रूथ आई एम सेइंग यू। तो घर वालों के लिए इनके पास वक्त नहीं रहता है, मैनेज कैसे करती हैं आप लोग? क्योंकि सभी के मन में यही सवाल होता है कि जवानों की पत्नी कैसे मैनेज करती हैं, घर बाहर, फिर जहाँ पोस्टिंग हो रही है वहाँ पे भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, तो कैसे करती हैं मैनेज? एक्चुअली मन में ना एक सेटअप आ गया है यही कि 80% जो काम है पूरे फैमिली का वो हमने देखना है, चाहे इनकी फैमिली का, अपनी फैमिली का हो या इनका खुद का हो, बिकॉज दे आर डैम बिजी विद देयर जॉब्स। अगर गए तो 2 दिन बोल के गए हैं तो कई बार 12 दिन के बाद भी आए हैं, तो इसलिए माइंड सेटअप स्टार्टिंग में ही हो गया था व्हेन आई गॉट मैरिड। तो तब से ही वही चल रहा है दिमाग में कि हो सकता है चलो इमरजेंसी आ गई, कई बार फ़ोन भी नहीं लगता है, वो सबसे गंदी सिचुएशन होती है। अच्छा, जवानों की पत्नी बनना कोई छोटा मोटा बात है नहीं। जब आपको पता चला कि आपकी जिनसे शादी हो रही है वो एक जवान है, तो आपके दिमाग में क्या आया था उस वक्त? एक्चुअली मेरे को तो कोई यूनिफॉर्म वाला ही चाहिए था। मेरी तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, बाकी तो मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, बट मेरे को तो डेकोरेटेड इंसान ही पसंद है एंड आई एम प्राउड टू बी हिज वाइफ। अच्छा, आप कहीं जॉब भी करती थी क्या पहले? बिल्कुल, आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और बच्चे लोग कहाँ रहते हैं? आई हैव नो किड्स राइट नाउ। चलिए, और भी हम उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से। पहले तो ये बताइए, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? 60 बटालियन और चाईबासा में पोस्टिंग, यहाँ आकर मतलब अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ इनके साथ रहना और मतलब कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक फौजी वाइफ हूँ। मैं फौजी वाइफ होना आसान बात नहीं है, दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं, कैसे टैकल करती हैं उस सब तमाम चीज़ों से? मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, बच्चा भी संभालना है पूरा, उसके बाद पूरा मतलब कि क्या इनका बैकअप मतलब
पूरा घर संभालना है, बच्चा संभालना है, उसका पढ़ाई लिखाई, उसके बाद पूरा मेंटेनेंस पूरा लेके मैं चलती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि फ़ोन नहीं लग रहा है उनका, आप रात रात भर जगी हों, कुछ ऐसा मोमेंट याद है आपको? हाँ याद है, मतलब कि एक टाइम था जो इनको नाइट में ड्यूटी था और कॉल नहीं लग रही थी, तो मुझे बहुत सा डर लग रहा था। फिर भी मैं थोड़ा धैर्य रखी हुई थी कि हाँ, जो भगवान से प्रे कर रही थी कि मैं जैसी गए हैं ये वैसे आए, बस यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी बार बार। यहाँ आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ 3 इयर्स पहले आई हूँ। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, नहीं, यहाँ पोस्टिंग हुआ था उस समय मैं आई, 4 साल हो गया, लेकिन मैं 3 साल से यहाँ रह रही हूँ। चलिए, और भी हमारे साथ फौजियों की वाइफ है, उनसे भी बातचीत करते। कहाँ से आई हैं आप? हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। पहले तो ये बताइए झारखंड कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं पूछूंगी कि चाईबासा कैसा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, फौजी की वाइफ होना आसान नहीं है। कोई मोमेंट याद है जब आपको ऐसा लगे फ़ोन नहीं लगा, दिमाग में कई बातें चल रही होगी, उस वक्त आपने क्या किया था? हाँ, जब इसके पापा बाहर जगह ड्यूटी पे गए थे, रात भर फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर 5-5 मिनट में ही फ़ोन देखते थे कि कब फ़ोन लगेगा, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ था। ऐसा लगता था कहाँ पर होंगे, क्या खाया होगा, क्या नहीं। जाते समय भी हम बैग में कुछ ना कुछ चुपके चुपके से डालते, नहीं ये खा लीजिएगा, वो खा लीजिएगा। जब टेक्स्ट मैसेज आता है कि नहीं अभी मोबाइल ऑन हो गया है, तब मन कितना भी टाइम हो जाए ना रात को, तब भी फ़ोन लगाते हैं। तो रात भर जगी रहती है, मतलब आप लोग चैन की नींद नहीं सोती हैं? पति घर पर नहीं, मन लगता ही नहीं है। कैसे मैनेज करती हैं सभी चीज़ों को? अच्छा, जब आपको पता चला था कि आपकी शादी एक फौजी से होने वाली है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? रिएक्शन मतलब इतना मतलब अलग ही था कि नहीं, एक फौजी और फौजी के साथ हम शादी कर रहे, वो अलग ही मोमेंट था। बहुत अच्छा लग रहा था मन को कि नहीं, हम हमारा पति देश की रक्षा करते हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी तो आप महाराष्ट्र में रहती हैं या फिर यहीं रहती हैं आप, या घूमने आई हैं? नहीं नहीं, महाराष्ट्र से हैं हम। अभी फैमिली साथ में रखे तो हम साथ में हैं। 3 साल हो गए हमें। अब तो आदत हो गया होगा मैनेज करने का। अभी आदत हो गई। चलिए, और भी है, उनसे भी हम बातचीत करते। कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार से ये हूँ। बताइए, कितना प्राउड फील होता है एक फौजी की वाइफ होने का? मैंने मुझे ये हो रहा है कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक फ़ौज की पत्नी हूँ। और मुझे ये भी महसूस होता है कि जो मेरी फ्रेंड लोग भी बोली थी कि तुम फ़ौज से शादी मत करो, लेकिन मुझे जो उस समय रिएक्शन था कि नहीं, जब मैं शादी करूँगी तो फ़ौज से ही करूँगी। ठीक है। और घर वाले मना किए थे कि नहीं फौजी से नहीं करना? मना किए थे। मेरी मेरी दोस्त जब बोली थी तब आप उनको क्या समझाए? मैं उनको बोली कि जो फ़ौज की पत्नी होने के लिए ना जिगर चाहिए, फ़ौज की पत्नी होने के लिए शेरनी बनना पड़ता है। अरे आप लोग तो खुद ही शेरनी है। हाँ, हम बोले कि फ़ौज की पत्नी बनना है आसान नहीं है, जितना हम लोग मैंने कि अपनी आप प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड फ़ौज है। और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को, कि मुझे प्राउड फील होता है कि जो मेरे हस्बैंड फ़ौज है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसा मोमेंट जब आप रात भर जगी हों और ये सोच रही होंगी कि अब कॉल आएगा या फिर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ याद है आपको? हुआ है, जब ये जंगल में ड्यूटी जाते हैं, मैं घर में रहती हूँ, फ़ोन नहीं लगता है, तब बहुत टेंशन होता है कि कैसे है, क्या कर रहे, कुछ हो तो नहीं गया है, ऐसा लगता है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। जो चलता है, और 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं आता, तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, कि अब क्या, दिन रात ना खाओ ना पियो, बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। अभी तो जैसे साथ में है, अभी मन में थोड़ा शांति है कि नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है, ऐसा लगता है। अभी ठीक लगता है आपको? अब तो आप मैनेज कर लेती होंगी। स्टार्टिंग में ऐसा लगता होगा फ़ोन नहीं लग रहा है, लेकिन अब तो आपको पता चल गया होगा कि अगर वो फ्री होंगे तो आपको तुरंत कॉल कर देंगे, कॉल बैक कर देंगे, ये तो दिमाग में अब होता होगा। हाँ, अभी जैसे जब से साथ है तब से मन में थोड़ा शांति है कि नहीं कुछ काम कर रहे शादी हैं। कब हुई आपकी? शादी हो गया 2-3 साल हो गया है। जब शादी हुई थी तो दिमाग में क्या था जब आपको पता चला कि फौजी की वाइफ बनने वाली हैं आप? एक्चुअल में मैं जब स्कूल जाती थी तब रास्ते में एक कैंप आता था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था कि कितना डिसिप्लिन में रहता है, कितना अच्छा है, हमेशा देख के ही अच्छा लगता था। बताइए कि जो जवान रहते हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं, घर में भी ऐसे ही रहते हैं? रहते हैं, इतना डिसिप्लिन में नहीं रहता है, लेकिन बाकी लोगों से ठीक रहता है। उनको उनके काम के लिए बोलना नहीं पड़ता है कि आप ये करो, आप वो करो, वो अपना काम सब अपने से करता है, इसलिए बहुत अच्छा। टाइम टू टाइम, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब वो खुद मैनेज कर लेंगे सब कुछ, आपको नहीं मैनेज करना है, वो सुबह टाइम से उठ जाएंगे, ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब कर लेंगे वो खुद? हाँ, ये उनका डिसिप्लिन है। वो
हर काम वो टाइमली करता है। इसके लिए थोड़ा शांति है कि नहीं, सब काम टाइम से कर। देश की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर जो फौजी की वाइफ है वो लगातार घर भी मैनेज कर रही हैं, बाहर भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और इनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। चलिए, और भी ये कहाँ से आई हैं? हम लोग सारण से आए हैं। अच्छा, यहाँ आकर पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ, फौजी की वाइफ होना कितना गर्व महसूस होता है? अच्छा है। अच्छा लगता है। अच्छा लगा। कुछ आपको याद है कोई ऐसा मोमेंट जब फोन नहीं लगा हो? क्योंकि मैं लगातार लोगों से यही पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ मोमेंट आया जब 2-3 दिन कॉल नहीं लगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? चलता है, फोन नहीं लगता है, बात कैसे होगी, कब आएंगे, कैसे है, नहीं है, वही थोड़ा लगता है हम लोग का। घर बाहर कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, वैसे ही करते, बच्चा लोग पढ़ने जाता है, मैनेज हो जाता है। हो जाता है। अब तो आदत हो गया होगा आप लोगों को, बच्चों को भी पढ़ाना, घर भी देखना, जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पे भी जाना। अब डर लगता है क्या? नहीं, अब डर नहीं लगता है। स्टार्टिंग में लगता था जब शादी हुई थी। हाँ, तब थोड़ा लगता था कि कैसे करेंगे वो। अब नहीं लगता है डर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन फोन नहीं लगी हो और आप इंतजार कर रहे हैं? चैन की नींद सो पाते हैं आप लोग? टेंशन तो बना ही रहता है। कभी ये रातों में यहाँ कैंपे में ड्यूटी में आते हैं तो फोन नहीं लगेगा तो टेंशन बनी। देश की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग तो चैन की नींद सो लेते हैं, लेकिन फौजी की वाइफ, फौजी के परिवार वाले चैन की नींद सो पाते हैं? नहीं, कभी नहीं चाहिए। हाँ, टेंशन दिमाग में बना। चलते रहता है कुछ ना कुछ। हाँ, वही ना, टेंशन डर बना रहता है। कितना गर्व महसूस होता है जब किसी को आप बोलती होंगी मैं फौजी की वाइफ? हाँ, तब का बहुत अच्छा लगता है बोलने में। कहाँ से आई हैं? हम यूपी से हैं। हाँ। चलिए, और आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं आसाम से आई। आसाम से। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आकर अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसा महसूस होता है जब आपको कोई बोलता है आप फौजी की वाइफ है? कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है। क्यों लगता है? नहीं, कभी कभी लगता है, मतलब उसका हस्बैंड घर में रहता है, मेरा हस्बैंड आउटसाइड में रहता है। कभी कभी ये लोग ताना भी मारता है कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर गया है। अच्छा, जब मिस करती हैं तो क्या करती हैं? टेक्स्ट मैसेज करती हैं क्या? हाँ, मैसेज तो है, रोना धोना कि खराब कब आओगे, कितना दिन हो गया, कब आना है, ऐसे ऐसे तो होता है। टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखती हैं? हाँ, लिखते हैं कुछ। आई मिस यू लिखती हैं? हाँ हाँ, आई मिस रिप्लाई आ जाता है टाइम पे? ना, रिप्लाई तो टाइम पे कभी नहीं आता है। तो इंतजार कितने घंटे करती हैं? जब ड्यूटी खत्म होता है तो तुरंत रिप्लाई कर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन तक कॉल नहीं लगा है, आपके दिमाग में कई चीजें आ रही है, उस वक्त क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, मतलब फोन करते कॉल नहीं लगता है तो डर लगता है। घर पे कौन कौन है? फैमिली में सास ससुर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, 2 बेटे। अच्छा, तो घर कैसे मैनेज करती है? फिर जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे भी आना पड़ता है, कैसे मैनेज? नहीं रहेंगे तो खुद ही करना पड़ता है। स्कूल का, बच्चों का, घर में जो नहीं है वो सब हमें मैनेज करना पड़ता है। गर्व महसूस होता है एक फौजी की पत्नी? होता है, बहुत होता है, अच्छा लगता है। से आई हैं? हम महाराष्ट्र से हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम भी महाराष्ट्र से हैं। ये बताइए, झारखंड आकर कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ आप जाती, कहाँ कहाँ पोस्टिंग अब तक हुई है? है। आसाम में हम रह चुके हैं, बनारस में रह चुके हैं, अभी यहाँ पे झारखंड तीसरा पोस्टिंग चल रहा है, झारखंड में भी साथ ही रह रहे हैं। कितना गर्व महसूस होता है एक फौजी की पत्नी हो? क्या होता है? कितना गर्व महसूस होता है? ज़्यादा गर्व महसूस होता है क्योंकि हम बिलोंग ही करते पूरी फौजी फैमिली से। मतलब मेरे फादर इन लॉ सब फौजी है, तो फौजी फैमिली से बिलोंग करते तो बहुत गर्व महसूस। बचपन से आपने डिसिप्लिन देखा है? डिसिप्लिन देखा है, और घर पे भी ऐसे ही रहते हैं? रहते हैं पूरा, बच्चों को भी वैसे ही रखते हैं? ये रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं नॉर्मल सबसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर 2-3 दिन कॉल नहीं लगता है, दिमाग में तो कई चीज़ें चलती होगी, उस वक्त कैसे मैनेज करती हैं घर को, या फिर रात में सो पाती हैं? नहीं सो पाते, डर तो लगता है सबको। अगर कॉल नहीं लगता तो नींद नहीं आती रात भर। जब तक बात नहीं होगी तब तक मन में एक डर लगा रहता है कि क्या हो गया होगा, क्यों बात नहीं कर रहे होंगे। एक मैसेज भी आ गए, एक मिस कॉल भी आ गया तो मन को एक शांति मिलती है कि हाँ बाबा वो ठीक है। ऐसे उस वक्त काफ़ी खुशी महसूस होती होगी कि एक कॉल आ गया। कॉल आ गया, खुशी महसूस तो होती है। चलिए, और भी हमारे साथ कई लोग, उनसे भी बातचीत करते हैं कि कैसा लग रहा है। हंसिए, आप झारखंड में हैं? मैं झारखंड से ही हूँ। आप झारखंड मैं से ही? झारखंड। ये बताइए कि कैसा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है क्या? गर्व तो महसूस होता है। इनसे शादी करने के बाद ही, मतलब मेरा पहले से ये था कि मैं फौजी में या फिर कोई आर्मी वाले से ही शादी करूं, तो ऐसा ही हुआ है।
मतलब घर में कोई और भी फौजी है क्या? नहीं, कोई और नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा था कि मैं इसी से शादी करूं। वैसे दिमाग में नहीं था, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, वो सब तो एक्सपीरियंस पहले से नहीं था। शादी के बाद मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शादी के 15 दिन के बाद ही ये छोड़ के चले गए मुझे श्रीनगर, और बात होता ही नहीं था। अचानक से वहाँ फ़ोन बंद हो जाता था, तो बहुत मतलब कि रात रात भर ऐसा हुआ है कि मतलब न्यूज़ देखने के बाद जो है बॉम्ब ब्लास्टिंग उस टाइम तो बहुत होता था ना, तो मतलब उसी पे ध्यान ही लगा रहता था। और फ़ोन भी इन लोगों का बंद कर दिया जाता था, इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाता था। तो फिर किसी और से मतलब ले करके फ़ोन जो चालू रहता था उससे कॉल करके हम लोग को बस इतना बता देते थे कि हम ठीक हैं, बस उसके बाद और कुछ यही सुनना रहता है कि हम ठीक है। यही सुना। फिर 24 घंटे के बाद फिर वही इंतज़ार करते थे कि फिर कॉल आएगा तो बताएंगे। मतलब बहुत कठिन समय भी गुजरा है। घर में जो थे ना तो मतलब बहुत दिक्कत, और इसका भी टेंशन रहता है कि अगला पोस्टिंग पता नहीं कहाँ देगा, ये भी डर लगता है। आप इधर तो बहुत भावुक हो रही हैं, आपको याद आ गया क्या? हाँ, मुझे याद आ गया। मतलब शादी के जस्ट बाद ही जो इतना मतलब ये हुआ ना, बहुत तकलीफ बहुत हुआ है। मतलब डिसीजन तो आपका था ना? था, लेकिन मतलब अच्छा ठीक लगता ना, अब तो मैनेज कर लेती होंगी आप। भी ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं अगला पोस्टिंग कहाँ होगा। हम लोग को तो 3 साल होने को आया है यहाँ पे, तो अब पोस्टिंग 3 साल ही कहीं पे रहते हैं हर जगह। इससे पहले बनारस था तो ठीक था, यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ पे भी नक्सली अटैक होते रहता है, जब तब सुनने को आता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। ये वाला में तो दिक्कत है थोड़ा हम लोग। और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, लगातार हम इनकी कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इनकी शादी हुई थी तब इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि जब शादी हुई, जब आपको पता चला कि फौजी में है, तब आपके दिमाग में क्या था? तब तो थोड़ा डर लगता था कि फिर धीरे धीरे अभी डर नहीं लगता, क्योंकि देश के सेवा करने के लिए जाते हैं। अभी धीरे धीरे वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक फौजी है। गर्व होता है कि देश के लिए कुछ भी हो तो देश के लिए कुर्बानी होंगे, इसलिए थोड़ा मन में थोड़ा डर नहीं लगता। अभी पहले डरते थे, अभी नहीं डरते हैं। चलिए, समय की बात है। पहले इनका कहना है कि जब शादी हुई थी तब काफ़ी डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगता है। वक्त कम देते हैं घर वाले को, कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते होंगे, आपको भी नहीं दे पाते होंगे, तो क्या करती हैं? उसका क्या दिमाग में रहता है? हम लोग भी मैनेज करते हैं मैम। हम लोग मैनेज करते हैं, कुछ वो मैनेज करते हैं, यही होता है। कैसे बच्चों को भी पढ़ाना है? जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ वहाँ आप रही हैं? नहीं, हर समय तो नहीं रहे। यहाँ रही हैं? यहाँ पर थे, रांची में थे। रांची में। हाँ। और उससे पहले? मुजफ्फरपुर। तो ठीक लग रहा है यहाँ? हाँ हाँ, ठीक है। हम हाँ। चलिए, और भी आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। पहले तो ये बताइए, यहाँ चाईबासा में कैसा लग रहा है? अच्छा, ठीक लग रहा है? अच्छा लग। कितना गर्व महसूस होता है? देश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप लोग निरंतर उनके लिए भी काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं। कैसे मैनेज कर लेती हैं आप लोग? ऐसे करना पड़ता है, क्या करने का। अभी वो तो कर रहे हैं देश की सेवा, तो हम तो थोड़ा तो ये करना पड़ता है ना। बच्चे लोग कहाँ हैं आप? बच्चा स्कूल गया है। अच्छा, यहीं रहते हैं अभी आप लोग? 3 साल से यहीं हैं? मैं 1 साल हो गए। 1 साल, हाँ। ठीक लग रहा है यहाँ? कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल नहीं लगता इन लोगों का? नहीं मैम, मैं साथ में है, इसलिए मुझे इतना ये नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। मतलब आप जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है आप वहाँ रहे? मेरा वही नसीब है कि मैं बॉम्बे रह के आई और छत्तीसगढ़ में रह के आई, बाद में इधर। आपने वो महसूस नहीं किया है जो कई महिलाओं ने यहाँ महसूस किया है कि 3-4 दिन कॉल नहीं लगता है? वैसे नहीं, मुझे मेरे ऊपर वैसे ये नहीं आई है, अभी मुसीबत नहीं आई। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि कॉल नहीं लगा? आप भी जहाँ पोस्टिंग होती है आप वहाँ जाते हैं? जी। यहाँ आकर कैसा लगा? तो 4 महीने बाद ही हम लोग साथ में हो गए हैं, तो अभी कंटिन्यू 10 साल से तो यही चल रहा है। फिर माँ की कृपा है कि क्या करती हैं। वैसे तो बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व है कि हम एक भारत माँ के। लेकिन साथ में भी रहते होंगे, उतना समय नहीं दे पाते होंगे ना आपको ना बच्चों को, उस वक्त दिमाग में क्या चलता है? अपने आप ही शिक्षा हो जाती है कि नहीं, हमको इस तरह से मैनेज करना है। वो भी देश की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी तो, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज़ के लिए मैनेज कर लें। सरहद में जवान जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर जो उनकी पत्नियां होती है उनका भी योगदान काफ़ी सराहनीय रहता है, क्योंकि आप लोग मैनेज करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं। कैसा महसूस होता है एक फौजी की पत्नी होकर?
बहुत गर्व महसूस होता है। ये तो मेरा मतलब शुरू से ही सपना था कि एक फौजी की वाइफ बनूं, जो कि बन गई। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे ये लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, घर में भी रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल डिसिप्लिन में, बिल्कुल टाइम टू टाइम काम होना चाहिए। हमें भी डिसिप्लिन में कर दिए हैं। समय से उठना, समय से सोना, नाश्ता खाना हर चीज़ टाइम पे रेडी रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट भी एकदम टाइमली। 9 बजे तो 9 बजे, लेट हुआ तो चल दिए ड्यूटी। 9 बजे के बाद रहा तो खाते ही नहीं। बोलते नहीं, एकदम टाइम टू टाइम हर काम। अभी सीख गए होंगे। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं। और बच्चे लोग? बच्चे हैं, एक बाबू है। काफी छोटा छोटा है, लेकिन आप लोगों का बच्चा मैनेज कैसे करती हैं? अब करना पड़ता है। अब तो आदत हो गया। आदत हो गई है। देखिए मैं बोली और छोटे वाले बच्चा चिल्लाने लग गया। कैसे मैनेज कर रही हैं आप बैठकर यहाँ? कर मजबूरी है, मैनेज करना पड़ेगा। देश की रक्षा कर रहे हैं आपके पति और दूसरी ओर आप भी मैनेज कर रही हैं। क्या करें? कहाँ से आई हैं आप? गाजीपुर से आई हूँ। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी तब आप ऐसा कुछ मोमेंट कि वो चले गए और आप घर पे ही रह गए काफी दिनों तक? मेरे साथ 1 महीना रहे साथ में, फिर इसके बाद चले गए तो बात नहीं हो पा रही थी, जंगल टाइप चले गए थे। तो फिर कॉल नहीं आ रहा था तो मैं बहुत रोई थी। मेरी सासू माँ समझाई कि नहीं रोना चाहिए, सबकी वाइफ मतलब हिम्मत होता है, लेकिन मैं अपना हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, कैसे पानी पिए होंगे, खाना नहीं। जब मैसेज आता तो बोलते कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं। उस समय तो एकदम चेहरे पे मुस्कान आ जाती होगी। अरे घर जाते हैं तो एकदम रियली लगता है कि अब कोई कुछ जाते हैं तो ये लगता है कि हमको भी साथ लेकर चले जाएं। आप कभी बोली हैं उनको कि हम भी चलेंगे साथ में? 2 साल अभी शादी किए हुए हैं, लेकिन 2 महीना से अभी आई हूँ यहाँ पे, तो इनके साथ हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर छोड़कर चले जाते हैं तो यही सोचती हूँ कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। इतना काफी रहता होगा, फिक्र करते रहते होंगे क्या कर रहे हैं। यही टेंशन रहता है कि मतलब मेरा पति जहाँ भी हो भगवान की कृपा से सही सलामत रहे। हम लोग तो किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे घर पे, लेकिन पति क्या है कि बस वही तो हम लोग का रक्षा कर रहे हैं, पूरा देश का रक्षा कर रहे हैं। फौजी की जो वाइफ है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनके परिवार वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। इनका कहना है कि कई ऐसे मोमेंट में ऐसा लगता था कि अब कॉल क्यों नहीं लग रहा है, आगे हम लोग क्या करेंगे। हालांकि अब सभी लोगों का यही कहना है कि अब मैनेज करने का आदत हो गया है, बच्चों को भी पढ़ाना है, आगे भी बढ़ना है और जहाँ पर हस्बैंड की पोस्टिंग हुई है वहाँ पे भी जाना है। तो देखिए लगातार देश की रक्षा कर रहे हैं तमाम जवान। वहीं दूसरी ओर जो फौजी की वाइफ है उन लोगों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि अब हम तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। देखिए इसी तरीके से और भी हम तस्वीर दिखाएंगे और भी इसी तरीके से खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।